चलिए अब हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्पर्जन होता क्या है। ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। ठीक है, हमें पता है कि जो लाइट है उसके अंदर 7 कलर होते हैं अलग अलग। मैं अभी जो आप स्कैटरिंग पढ़ रहे थे तो बताया ही था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है और वो व्हाइट कलर का दिखता है। अगर वो किसी दूसरे मीडियम से पास होता है तो उस मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। और उसकी वजह से कोई पहले निकल जाता है, कोई बाद में निकल जाता है, जिसकी वजह से डेविएशन अलग अलग होता है, जिसकी वजह से वो स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स यहां देखिए, अगर मैं इधर से व्हाइट कलर का लाइट दूं तो ये क्या होगा, स्प्लिट होके अलग अलग 7 कलर निकल जाएगा। जो सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है देखिए वायलेट का हुआ है। ठीक है, जो डेविएशन होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट का। ठीक है, और सबसे कम जो होता है रेड का होता है। दैट मीन जो डेविएशन है मैक्सिमम मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, वायलेट का। ठीक है, और जो मिनिमम डेविएशन होता है वो होता है रेड का। यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डेविएशन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो जो डेविएशन एंगल है, ठीक है, डेविएशन का जो एंगल होता है, हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, म्यू माइनस 1 × ए। ये प्रिज्म का एंगल होता है ए। ठीक है, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो डेविएशन है, डेविएशन का मतलब समझ लीजिए क्या है। अगर ये लाइट सीधे जा रही है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधे निकल जाता। अब ये देखिए यहां पे आ गया है, या फिर यहां पे आ गया है, या फिर यहां पे आ गया है। दिस डेविएशन इज फॉर वायलेट। ये देखिए ये ऑरेंज के लिए है, डेविएशन फॉर ऑरेंज। ये डेविएशन फॉर सबसे पहले वाला रेड। अलग अलग डेविएशन हुआ है ये। ठीक है, अब ये जो डेविएशन एंगल है किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है देखिए। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जो होता है इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। दूसरा डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, दैट मींस 3 चीजों पे ये डिपेंड कर जाएगा, वेवलेंथ पे। ठीक है, हमें पता है पहले से पढ़ रखे हैं हम लोग कि v इक्वल टू एफ लैम्डा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डू नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है जहां से ओरिजिनेट होता है। इसका मतलब यहां से देखिए जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। दैट मींस जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी मीडियम चेंज करने पे। ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या समझ लिया था कि उसका डेविएशन, किसका डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ है देख लीजिए, वायलेट का, और सबसे कम हुआ है रेड का। इसी सीक्वेंस में देख लीजिए सबसे ज्यादा किसका होगा, अगर मैं वो बना दूं, टेबल बना दूं, सबसे ज्यादा होगा वायलेट का। फिर देख लीजिए वायलेट का वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, इंडिगो का, उसके बाद ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, और फिर रेड का।
ये है डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन जो है इस तरीके से। और वेवलेंथ देखिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। दैट मीन्स ये इस तरीके से वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ। इस चीज को याद रखिए, ये डेविएशन एंगल हो गया, ठीक है। विग्योर सबसे ज्यादा डेविएशन, ठीक है, वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। और वेवलेंथ किसका ज्यादा है? देखिए सबसे ज्यादा रेड का, फिर ऑरेंज का, फिर ग्रीन का, येलो का, फिर ग्रीन का, फिर इंडिगो का, फिर वायलेट का। अब वेवलेंथ पे देखिए आपका वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। दैट मींस वेलोसिटी किसका सबसे ज्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो आप एक और टेबल यहां पे नीचे बना दीजिए वेलोसिटी का भी। वेलोसिटी सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा? देखिए रेड का, उसके बाद ऑरेंज का, येलो का। तो हमने कई चीज बता दी एक साथ। देखिए फिगर में डेविएशन एंगल कैसे है आपके, जिसका वेवलेंथ कम है उसका डेविएशन ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स जो डेविएशन है फाइनली आप मोटा मोटी तौर पे जो डेविएशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। देख लीजिए, जिसका वेवलेंथ कम है उसका डेविएशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना है इस टेबल में कि डेविएशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसमें उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये सारी चीजें हम लोगों का डेविएशन डिस्पर्जन कहा गया। डिस्पर्जन का मोटा मोटी तौर पे एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर होता है। जब आप किसी दूसरे मीडियम में लाइट को भेजते हैं तो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। जो भी कंपोनेंट है, जो ग्रीन है उसका अलग, रेड है अलग, वायलेट है अलग, सबका वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है। उसकी वजह से कोई पहले निकलता है, कोई बाद में निकलता है, उसकी वजह से डेविएशन होता है उनके अंदर, ठीक है। डेविएशन सबसे ज्यादा उसका होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है। फिर से बोल रहा हूं, डेविएशन उसका सबसे ज्यादा होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। उसके बाद उस मीडियम में वेलोसिटी सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहता है, ठीक है। डिस्पर्जन में एक चीज और, अगर आप रिकॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं, अगर आप यहां पे एक और प्रिज्म लगा दें, ठीक है, यहां पे अगर आप और प्रिज्म एक लगा दें, ठीक है, उल्टा करके ऐसे, ठीक है, उल्टा करके ऐसे अगर प्रिज्म लगा दिया आपने तो इधर से जब जाएगा ये तो ये सिंगल रे निकल जाएगा फिर से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। फिर से यहाँ पे व्हाइट लाइट निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। इसको हम लोग डिस्पर्जन बोल रहे थे और इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहा गया कि which of the following color of white light is least deviated, ठीक है। क्या कहा गया कि सबसे कम डेविएट कौन होता है? देख लीजिए आपके पास लिस्ट बना हुआ है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ था? वायलेट। और सबसे कम डेविएट कौन हो रहा है? रेड। इसका मतलब अगर रेड ऑप्शन में है तो वो सही होगा। देखिए रेड है, नहीं है, ग्रीन है, वायलेट है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ग्रीन है, वायलेट है, इंडिगो है और येलो है। दैट मींस अगर रेड नहीं है तो उसके बाद सबसे कम डेविएट कौन होगा? ऑरेंज। ऑरेंज भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद सबसे कम डेविएट कौन होगा? येलो, ठीक है। ऑप्शन में येलो है, इसका मतलब येलो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए सबसे ज्यादा वायलेट आपका डिस्पर्स होता है, डेविएट होता है, सबसे कम रेड होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच इज डेविएटेड मैक्सिमम, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए देखिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? वायलेट। वायलेट के ऑप्शन में है, इंडिगो है, ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है, वायलेट नहीं है। उसके बाद क्या होना चाहिए? सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होगा? इंडिगो। क्या इंडिगो ऑप्शन में है?
बिल्कुल है ऑप्शन ए, दैट मीन्स इंडिगो विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड ऑन, अभी मैंने बताया था देखिए एंगल ऑफ डिस्पर्जन जो है किन बातों पर डिपेंड करता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म और वेवलेंथ। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है देखो, द एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी सही है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सही है, वेवलेंथ ऑफ प्रिज्म पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ये भी सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ऑल ऑफ एबव ये सारे सही, दैट मींस इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा गया विच ऑफ फॉलोइंग कलर लाइट हैज द लीस्ट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। अभी बताया देखिए वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो लिस्ट होने के लिए जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी। इसमें क्या पूछा गया, लिस्ट स्पीड पूछा गया, तो लिस्ट स्पीड के लिए क्या चाहिए, जिसका वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है, उसका स्पीड सबसे कम, तो इसमें वेवलेंथ सबसे कम किसका है, देखिए सबसे कम वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, तो क्या वायलेट ऑप्शन में है, देखिए वायलेट ऑप्शन में है, इसका मतलब सबसे कम स्पीड किसी हो जाएगी, वायलेट की। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर पूछा गया था कलर ऑफ लाइट हैविंग मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, इसी का उल्टा, मैक्सिमम स्पीड का मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का है, ऑरेंज का है, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, रेड नहीं है, ठीक है, ऑरेंज भी ऑप्शन में नहीं है, फिर येलो, येलो ऑप्शन में है, तो ये येलो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब रेनबो के फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो में क्या होता है कि तीन तीन फेनोमेनन यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके बाद डिस्पर्जन होता है, ये अगर आपको पता है कि जो बारिश होता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट रह जाते हैं एयर में, उसके थ्रू हमारा रेनबो बनता है, तो उसका जो कंडीशन होता है, लाइट आया, ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट होके इधर, ठीक है, फिर यहां पे मीडियम चेंज होने की वजह से यहां पे डिस्पर्जन होगा, ठीक है, और फिर यहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, फिर इसी के अंदर ही जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे क्या होगा, टी आई आर, ठीक है, यहां पे टी आई आर होता है, यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे डिस्पर्जन हुआ, डेट मीन जो सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन, सेकेंड स्टेप में डिस्पर्जन, ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या होना चाहिए, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये थे हम लोगों के डिस्पर्जन के क्वेश्चन। अब कुछ जो बच गए हैं टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के, उसको देखते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, आखिरी सेक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, टोटल हम लोग 85 क्वेश्चन किए हैं इस लेक्चर में, जिसके अंदर टोटल टर्म 1 का एक एक टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया है, समझा दिया है। केवल इस 85 क्वेश्चन को कर लीजिए और इस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता है। अब ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे आपका स्टार है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ठीक है,
अब अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर होता है, आपको पता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। दैट मीन्स इधर क्या है, डेंसर है, और यहाँ पे क्या है, रेयरर है। ठीक है, और ये डेंसर भी है, वेरी कर रहा है, ये वेरी करते रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेरी करता है, कभी ज्यादा कभी कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे होते रहता है। ठीक है, अब लाइट जब यहां से आई, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैक्यूम है, सीधे आ गई। लेकिन जैसे ही इधर आती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जहां पे बढ़ गया घट गया घट गया बढ़ गया, ऐसे अलग अलग मीडियम की वजह से करते करते यहाँ पे आपके पास आती है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, कभी लाइट ऐसे हुई, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इस तरीके से हिलते हुए दिखती है वो, ऐसे ऐसे, जिसको हम लोग टिमटिमाना बोलते हैं, ट्विंकलिंग। तो ये ऐसे ऐसे होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से थोड़ा सा हिल रहा है। इसमें एक और चीज होता है कि जब रेयरर से डेंसर में आता है तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, जहां पे एक्चुअल में यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन दिखेगा यहाँ पे ये। ठीक है, आपको पता है कि जब हम रेयरर से डेंसर में जाते हैं, ठीक है, तो चीजें ऊपर दिखती है हमें थोड़ा सा। जैसे हम लोग उल्टा इसका यहाँ पे पढ़े हुए थे कि अगर डेंसर, यहाँ है डेंसर, यहाँ है रेयरर। ठीक है, अगर उल्टा समझे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखो ऐसे जाता था, ठीक है, डेंसर से रेयरर गया तो इधर मुड़ गया, ये देखो, डेंसर से रेयरर गया तो इधर मुड़ गया। तो ये जो केस होता था ये ऊपर उठ गया। दैट मीन्स जितना एक्चुअल में हाइट इतना था, लेकिन इसमें क्या होता है, कम दिखता है। कब, जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है। इसका उल्टा होगा, जब रेयरर से डेंसर में आएंगे तो जितना हाइट है उससे ज्यादा दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब जब आप रेयरर से डेंसर में आते हैं तो ये जो स्टार यहाँ पे है ये थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ये कहानी होता है। ठीक है, यही चीज आपका जब सनसेट या सनराइज होता है उसमें भी होता है। ठीक है, जब सन से लाइट आता है तो रेयरर से डेंसर की तरफ आता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि चीजें जो ऊपर उड़ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा हॉरिजन है। मान लीजिए कि यहां पे हमारा सन था पहले, यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, इसको देखना है सनसेट, सन ये हमारा हॉरिजन है। ठीक है, अब ये सनराइज हुआ नहीं है, उदय हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां से यहां जो लाइट जा रही है, यहां पे रेयरर है, ठीक है, और इधर क्या है, डेंसर है, तो क्या होगा, थोड़ा सा उठता हुआ दिखेगा और ये यहां चला जाएगा। अभी एक्चुअली में है यहीं पे, लेकिन हमें दिखेगा यहाँ पे। और ये जो टाइम लैग होता है ऑलमोस्ट 2 मिनट का होता है। ठीक है, दैट मीन्स 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज दिखाई देता है। सिमिलरली 2 मिनट बाद तक सनसेट दिखाई देता रहता है। पहुंच यहाँ गया, जब वापसी जाएगा तो ये यहाँ आ गया होता है, लेकिन हमें यहीं दिखता रहता है 2 मिनट बाद तक भी। दैट मीन्स टोटल 4 मिनट का चेंज आ जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन फटाफट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया स्टार्स अपीयर्स हायर इन स्काई देन दे एक्चुअली आर। अभी हमने बता ही दिया इसको। ठीक है, किसकी वजह से होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट है स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट्स डू नॉट। ये अच्छा है। देखिए यहाँ पे जो स्टार्स था ये बहुत दूर थे यहाँ अर्थ से। ठीक है, लेकिन जो प्लेनेट होते हैं ये नजदीक होते हैं। जो प्लेनेट होते हैं ये नियरर टू अर्थ होते हैं, नियरर टू अर्थ होते हैं, और बिग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो यहाँ जो थोड़ा सा इसके एटमोस्फेयर में ऐसे ऐसे होगा तो
चेंज तो होगा थोड़ा सा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हिलेगा तो, लेकिन ये इतना बड़ा है और इतना नजदीक है कि वो हिलना बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल पाता है, इसलिए ट्विंकलिंग होता हुआ नहीं देखता। स्टार इतना छोटा है, ऑलरेडी बहुत दूर और छोटा सा है, थोड़ा भी हिलता है तो इधर उधर हिलता हुआ दिखता है। लेकिन जो प्लेनेट है, बड़े होने की वजह से और बहुत नजदीक होने की वजह से ये ऐसे हिलते हुए नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, द स्टार्स आर, ऑप्शन ए, स्टार्स आर फार ऑफ एंड प्लैनेट्स आर नियर टू अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट द टाइम फॉर सनराइज टू सनसेट लेंथेन बाय, अभी बता दिया 4 मिनट से हो जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पूरा लाइट चैप्टर, ठीक है। जो टर्म 1 में पूरा लाइट चैप्टर आ रहा था, 2 चैप्टर, उन सारे क्वेश्चन को हमने करा दिया है। केवल इन 85 क्वेश्चंस को करिए और बार बार रिवाइज करिए इन कंसेप्ट को, और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।